जब भी दुनिया में कोई मेजर क्राइसिस होता है, चाहे वो वॉर हो, सैंक्शंस हो या सप्लाई चेन ब्रेकडाउन, एक चीज ऑलमोस्ट हर जगह कॉमन होती है, यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट। कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, लेकिन ग्लोबल पावर डायनामिक्स में यूएसए का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका, चाहे स्मॉल कंट्रीज हो या लार्ज इकोनॉमीज, दोनों पर प्रेशर क्रिएट करता है और कैसे इसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और आम लोगों की डेली लाइफ तक पहुंचता है। ये वीडियो किसी कंट्री के फेवर या अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम को समझने की एक कोशिश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं रहा, वो बन गया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर, मिलिट्री पावर का बैकबोन और इंटरनेशनल रूल्स का मेन आर्किटेक्ट। यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बना, IMF, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम यूएस सेंट्रिक हो गए। आज भी ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 60% डॉलर्स में होल्ड किया जाता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर अमेरिका सिस्टम के साथ है, ग्लोबल इकोनॉमी स्मूथ चलती है। अगर अमेरिका किसी कंट्री से नाराज होता है तो पूरी सिस्टम उस कंट्री के खिलाफ काम करने लगती है। आज के टाइम में बॉम्ब्स और मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल वेपन है इकोनॉमिक सैंक्शंस। रशिया, ईरान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, लिस्ट काफ़ी लंबी है। सैंक्शंस का मतलब सिर्फ ट्रेड बंद होना नहीं होता, इसका मतलब होता है बैंक्स का ग्लोबल सिस्टम से कट होना, करेंसी का प्रेशर में आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्रीज हो जाना। आज दुनिया के 30 से भी ज़्यादा % कंट्रीज किसी ना किसी फॉर्म में यूएस सैंक्शंस फेस कर चुके हैं। स्मॉल कंट्रीज के लिए सैंक्शंस ऑलमोस्ट इकोनॉमिक पैरालिसिस होता है। लार्ज इकोनॉमीज के लिए ग्रोथ स्लो हो जाती है और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। स्मॉल नेशंस के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड होता है। अगर वो यूएस फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, एड डिडक्शंस, ट्रेड बैरियर्स और करेंसी प्रेशर। आप लोगों ने यूक्रेन की सिचुएशन तो देखी है, किस तरीके से उनके प्रेसिडेंट को ट्रम्प ट्रीट करता है। रिजल्ट होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज और इंटरनल अनरेस्ट। ये डोमिनेशन डायरेक्ट इन्वेशन से नहीं होता, ये डोमिनेशन सिस्टम के थ्रू होता है, लाइक लीगलाइज्ड डोमिनेशन। बैंकिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस, शिपिंग सब इंटरकनेक्टेड। इट्स लाइक जिसके पास सबसे बड़ी लाठी वही पीस होल्ड करता है। और इस सिस्टम का सेंटर अभी भी अमेरिका के पास है। ये सिर्फ स्मॉल कंट्रीज की कहानी नहीं है। चाइना, यूरोप, इंडिया सब प्रेशर फील करते हैं। ट्रेड वॉर्स, टैरिफ्स, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रेटेजिक अलायंस। एग्जाम्पल के लिए सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, एडवांस AI चिप बैन्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस। ये सिर्फ टारगेट कंट्री को अफेक्ट नहीं करता, ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है। और जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी से डरता है। जब भी यूएस कोई मेजर सैंक्शन अनाउंस करता है, ग्लोबल इंडाइसेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं। कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकलकर सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट होता है। इसका रिजल्ट होता है हाई वोलेटिलिटी, करेंसी डेप्रिसिएशन और रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉसेस। ये इफेक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होता, पूरा ग्लोबल मार्केट इंटरकनेक्टेड है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सिर्फ इनोवेशन का टूल नहीं है, टेक्नोलॉजी एक कंट्रोल मैकेनिज्म बन चुका है। AI, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक, डिफेंस सिस्टम्स, ये सब फ्यूचर ग्रोथ के पिलर्स है। जो कंट्री इन टेक को कंट्रोल करता है वो डिसाइड करता है कौन फास्ट ग्रो करेगा और कौन स्लो हो जाएगा। यूएस टेक डोमिनेंस का मतलब है रूल्स वो बनाएगा और एक्सेस भी वही डिसाइड करेगा। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर है। वर्ल्ड धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। डी-डॉलराइजेशन की बातें, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स। लेकिन ये प्रोसेस स्लो है क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स डीपली यूएस सेंट्रिक है। इसका रिजल्ट ये है कि दुनिया एक फ्रेगमेंटेड फेज में एंटर कर रही है। मल्टीपल पावर सेंटर्स, मल्टीपल अलायंस और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी। ये वीडियो अमेरिका को विलन दिखाने के लिए नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है जैसे हर पावरफुल कंट्री करती है, लेकिन इस डोमिनेंस का कॉस्ट ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के साथ आता है। और इस इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी सेविंग, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर पड़ता है। इसीलिए हेडलाइन के पीछे का सिस्टम समझना आज के टाइम में ज़रूरी हो चुका है। अवेयरनेस का मतलब फियर नहीं होता है, अवेयरनेस का मतलब प्रिपरेशन होता है। और क्या हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर है?